हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने एग्ज़ाम जो होने वाला है बोर्ड परीक्षा 6 मार्च को, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने वर्किंग टास्क है, जिसके अंदर हमसे पैराग्राफ और विजुअल ऐड, कहने का मतलब आपको एक कोई विजुअल ऐड दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि किसके बारे में, उसके बारे में लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड है उनके बारे में बात करेंगे। और उसके अथवा में यानी और में आपसे पैराग्राफ पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कौन सा जो, या तो पैराग्राफ करना होगा या आपको विजुअल ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पैराग्राफ माय बेस्ट या फेवरेट टीचर के ऊपर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको बेहतरीन ढंग से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, एक कॉमन सी लाइन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में आपको ये प्रिपेयर करने के बाद में आपको करना है गुड हेल्थ हैबिट्स। ठीक है ना, ये प्रिपेयर कर लेना है। ये भी मोस्ट रिपीटेड है, कई बार अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जिनमें ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 2023 में ये पूछा हुआ था। ठीक है, 24 में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी मेंशन है। ठीक है ना, कहने का मतलब हर 2 साल में 3 साल में ये रिपीट होते रहते हैं, तो इनको बेहतरीन ढंग से आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुड हैबिट्स हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्लीन इंडिया मिशन। अब देखिए, आप अगर है ना क्लीन इंडिया मिशन यहाँ से ऐसे प्रिपेयर करें तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्लीन इंडिया मिशन के लिए ऐसे अपने एक विजुअल ऐड दे देंगे और बोलेंगे इसके बारे में लिखो। ठीक है ना, तो आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था? गांधी जयंती भी हुआ था, इन 2014 में हुआ था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको कुछ चीज़ें ध्यान में रख के फिर अपने मन से इसके बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट में जो आपको मिलेगा ये अपने एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, ये लास्ट ईयर था। ठीक है ना, एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्कूल, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, एनुअल फंक्शन कैसे अपने को तैयार करना उसके बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल में ये रिपीट हो ही जाती है चीज़। आप जानते हो इसमें से आपको जब विजुअल ऐड देंगे ना, तो आपको एक इजी देंगे। ठीक है ना, एक इजी देंगे और एक थोड़ा टफ रहेगा। अगर आपको विजुअल ऐड इजी दे दिया है तो फिर आपको पैराग्राफ है वो थोड़ा टफ मिलेगा, और अगर आपको विजुअल पैराग्राफ टफ दे दिया तो विजुअल ऐड इजी मिलेगा। ठीक है ना, तो हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पैराग्राफ इसका माय बेस्ट फ्रेंड सॉरी एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, ये बढ़िया से तैयार कर लेना, यहाँ पे पूरा लिख रखा है। ठीक है ना, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कब किया वो डेट डालनी है, फिर चीफ गेस्ट कौन थे, क्या हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या हुए थे। ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट प्रिंसिपल ने बताई थी। ठीक है ना, गेस्ट ने अपनी शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच जो दी थी, स्टाफ और स्टूडेंट ने क्या रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की उसके बारे में प्राइज दिए थे स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, और फिर लास्ट में प्रिंसिपल ने जो अपने थैंकफुल वर्ड सबको बोले थे, ये वाला। ठीक है, अब विजुअल ऐड में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एक ये डायग्राम दे दिया आपको, ये इस टाइप से आप विजुअल ऐड दे दिया। अब इसमें क्या है, चाइल्ड लेबर के बारे में, बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, तो स्टॉप चाइल्ड लेबर ऐसा हेडिंग डाला, फिर आपको यहाँ से इसको लिख देना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, पिताजी का माताजी का नाम क्या था, और किस कहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट में दे रखा है आपने कि नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है ना, नॉइस पॉल्यूशन क्या है उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये देखते ही अपने को विजुअल ऐड से पता लग गया, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अपने ये विलेज लाइफ, अ फार्मर एंड अ विलेज। ठीक है, विलेज लाइफ बोल सकते हैं, नहीं तो अ फार्मर एंड अ विलेज ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई इसमें समस्या है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको मेंशन करना है, ये इस ढंग से आपको तैयार इसको कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अपने है जिसमें दे रखा है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। यहाँ पे ये अपने जेब्रा क्रॉसिंग है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो इस पिक्चर को देख के अपने को सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है अपने जिसमें अपने को बोला है लाइब्रेरी, यहाँ पे सभी बैठे हैं, पीछे बहुत सारी बुक्स हैं, इससे लाइब्रेरी का तो पता लग गया। अब ये चीज़ें अपने को मेंशन करनी है लाइब्रेरी के बारे में। फिर नेक्स्ट है अपना यहाँ पे एक है
विलेज फेयर, ठीक है, गांव के मेले का वर्णन है जिसमें ये मेरी गो राउंड लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपने को ये यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। बाकी माय फेवरेट हॉबी हो गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। माय बेस्ट फ्रेंड वगैरह ये कॉमन टॉपिक है, ये आपको आने ही चाहिए ऐसे। और टॉपिक कोई भी दे दे आपको उस पे के उसके ऊपर कम से कम 4 से 5 लाइनें बेहतरीन ढंग से लिखनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में आपको सारे जो अपने इंग्लिश के टॉपिक्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।